आज हम लोग सीखने वाले बाबू मानोनेत्र दोष, है ना। इस मानोनेत्र दोष के बारे में सीखने से पहले हम बात करते हैं लेंस का, ठीक है बाबू। हाँ, लेंस किसे कहते हैं, किसी को पता है? लेंस किसे कहते हैं? लेंस को जब देखोगे ना कांच के जैसा दिखाई देता है, वो पारदर्शी होता है ना। अब पारदर्शी क्या होता है? इसको सामने रखने पर उसके सामने रखी वस्तु क्या दिखाई दे, है ना, या उसके आर पार दिखाई दे, तो उसी को हम पारदर्शी बोलते हैं। तो जो लेंस होता है एक पारदर्शी कांच का बना पदार्थ होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और लेंस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। तो पहले बात करते हैं उत्तल लेंस, और दूसरा हाँ वो याद है, चलो अवतल लेंस। तो लेंस कितने प्रकार के हुए बाबू? दो प्रकार के। कौन कौन से? अब पहली बात किसकी करते हैं? उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की पहचान क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता? चलो बताओ। जिसके अंदर भाग कलई होता जाता है। तुम दर्पण में पहुंच गए, इसमें का कलई किया जाएगा बताओ? ये तो पारदर्शी होता है ना। आप पेंट कर दोगे, पॉलिश कर दोगे तो वो तो क्या बन जाएगा? अपारदर्शी बनेगा। उत्तल लेंस वह लेंस होता है, उत्तल लेंस जिसके बीच वाला भाग उभरा हो और किनारों पर क्या हो? चपटा हो, है ना। इस तरह से वह लेंस जिसकी किनारों पर चपटा हो और बीच में उभरा हो, तो उस लेंस को हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे आप? ये जो है रेखा मैंने जो खींचा है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और इसके मध्य में एक बिंदु है C, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ जो लेंस में C जो होगा वो प्रकाशी केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाशी केंद्र। क्योंकि दर्पण में हम लोग C करके आए हैं, मुन्ना C को वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ C को वक्रता केंद्र ना बोल करके हम क्या बोलेंगे? लेंस में प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र, ठीक है। चलो, तो इसकी परिभाषा आपको पता हो गया। उत्तल लेंस वह लेंस है ना, जिसके बीच में उभरा हो और किनारों पर चपटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। अब किसकी बात करते हैं बाबू? अवतल लेंस। इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है। इसको मिटा दे। चलो, अब ये अवतल लेंस वह लेंस होता है ना, या कांच का बना वह पारदर्शी पदार्थ, है ना, जिसके बीच में क्या हो बाबू? चपटा हो, अब किनारों पर उभरा हो। क्या हो? उभरा हो। तो उस लेंस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। और ये मैंने जो रेखा खींचा इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है बाबू? चलो, मुख्य अक्ष। और ये C का नाम अभी हमने बताया है प्रकाशिक। हाँ, प्रकाशिक। कहीं गलती से इसको वक्रता केंद्र मत कहिएगा, क्योंकि हम लोग दर्पण में C को वक्रता केंद्र बोलेंगे, C को लेंस में क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे बाबू? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र जहां से प्रकाश किरणें गुजरती हैं सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र।
अब बात समझ में आ गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। तो इसको हमने सीख गया है। अब ये हम बात करते हैं मानव नेत्र दोष, जो है ना, जो आपके पेपर में इस साल भी आएंगे। चलिए अब हम लोग इसके प्रकार पढ़ने वाले हैं बाबू। मानव नेत्र दोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नहीं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। चलो, तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया। और दूसरा बच्चों बताओ, दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। चलो, तो कितने प्रकार के हुए बाबू? दो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब हम बात करने वाले हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। जब पेपर में आता है बाबू तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बच्चे यही दिमाग में लेकर घूमते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि दोष है ना, दोष है। तो दोष ना होने का मतलब कि वो काम नहीं करेगा, उस रास्ते पर काम नहीं करने वाला है। तो निकट दृष्टि दोष निकट की नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसा ना लगता है। लेकिन मुन्ना अपोजिट होता है उसका। क्या होगा? फिर से देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देते हैं। याद कर लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखाई देते हैं। उसका उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देते हैं, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देते हैं। तो हम बात करने वाले बाबू निकट दृष्टि दोष का, है ना। क्या कारण है कि यह दोष उत्पन्न होता है नेत्र में? आपने इसी परिभाषा सीखा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि गोले का व्यास बढ़ता है। नेत्र के गोले का व्यास, और जैसे ही नेत्र का गोले का व्यास बढ़ेगा, मैं दिखा रहा हूं फिगर। पहले ये हमारा नेत्र था, अरे सबका नेत्र है। चलो, तो मुन्ना ये प्रकाश किरणें आएंगे ना, ये हमारा नेत्रिका लेंस है। क्या है? नेत्रिका लेंस, है ना। अब ये प्रकाश किरणें आएंगे और रेटिना पर ये प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारे नेत्र में क्या हो गया? दोष। क्या हो गया बाबू? इसकी जो नेत्र है गोले का व्यास बढ़ गया। क्या हो गया? अब जैसे ही नेत्र का व्यास बढ़ जाएगा, चलो अब देखिए इसका व्यास क्या हो गया? बढ़ गया मुन्ना। अब ये जो है रेटिना पर ना बन करके कहां बनने लगा बाबू? पहले। कहां बनने लगा? मतलब कि रेटिना से पहले। इसका नाम क्या बाबू? रेटिना। चलो, तो ये रेटिना से पहले बनने लगा, रेटिना से इसी कारण कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट इसको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को, अच्छा मुझे बताइए, इसका व्यास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। तो जब व्यास बढ़ जाता है बाबू, तो इसका मतलब कि ये प्रतिबिंब जहां यहाँ बन रहा था, यहाँ ना बन करके कहां बनने लगेगा? आगे, पहले है ना। चलो, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या किए? एक अवतल लेंस लगा दिए। क्या लगा दिए बाबू? अवतल लेंस। क्योंकि हमको पता है पेपर में भी पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग जैसे करेंगे बाबू, तो ये
रेटिना की पहले ना बन करके अब किस पे बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। किस पे? इसी रेटिना पर बनने लगेगा। और जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है बाबू? तो नेत्र का गोले का व्यास बढ़ गया था, तो इसी कारण जो है रेटिना पे ना बन करके उसके पहले बनने लगा। लेकिन हमने क्या किया, इस दोष को दूर करने के लिए क्या लगा दिया? अवतल लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? और जैसे मैंने अवतल लेंस लगाया तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा? रेटिना पर। रेटिना पर। ये बिंदु को क्या बोलेंगे बाबू? हाँ, रेटिना, है ना। और यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। तो अब किसकी बात करने वाले हैं? दूर दृष्टि दोष। किसकी बात करने वाले बाबू? दूर दृष्टि दोष। हाँ, चलो देखते हैं दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। दूर दृष्टि दोष उसी का उल्टा होता बाबू, है ना। चलो, ये दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देते हैं, पास की नहीं दिखाई देते हैं। अरे दिखाई देते हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। अब देख चले, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देते हैं बाबू, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं ना। चलो, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मतलब इसका जो गोले का व्यास है, नेत्र का गोले का जो व्यास है वो क्या हो गया है? छोटा हो गया है। क्या हो गया? छोटा हो गया। और छोटा होने के कारण ही ये जो है प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा? रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे बनने लगा। जी सर। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देते हैं, नजदीक की स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि नेत्र का गोले का व्यास कम हो गया है। क्या हो गया है? कम हो गया है। अब कम हो जाने के कारण ये प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन करके उसके पीछे बनने लगा। अब हम इसको बताएंगे कि कैसे इसको दूर करेंगे इस दोष को। चलो, तो हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस ले लिया। क्या ले लिया बाबू? उत्तल लेंस ले लिया। ये आपतित किरण है ना, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये हमारा मानोनेत्र। क्या है ये? हाँ, मानोनेत्र। चलो, ये मानोनेत्र है। अब ये प्रकाश किरण जाएंगे बाबू और ये रेटिना पर तभी काटेंगे जब हम यहाँ कौन सा लेंस लगा देंगे? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे इस बार? तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो मुन्ना, इसको कौन सा दोष हुआ था? दूर दृष्टि दोष। क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की, इसलिए हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया। एक उत्तल लेंस का प्रयोग करके मैंने इस दोष को क्या कर दिया? दूर किया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा? रेटिना पर। किस पर बनने लगा? बस। तो इस दोष का कारण और इसका दोष का निवारण। ठीक है, इतना याद कर लेंगे। पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी आएगा।